नमस्कार संस्कृत मैं कौशलम साहब विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों कल हम लोग अनुवाद के विषय में समझ रहे थे, तो वीडियो बीच में ही कट हो गई थी। तो हम लोगों ने उस वीडियो में केवल इतना जान पाया था कि अनुवाद कहते किसे हैं और अनुवाद समझने की कुछ नियम पर हम चर्चा कर ही रहे थे कि वीडियो कट गई थी। तो उसके आगे आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद। जैसा कि आप जान गए हैं कि किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों आवश्यकता के अनुसार रूपांतरित करना या परिवर्तित कर देना उस भाषा का अनुवाद कहलाता है। तो जैसे संस्कृत भाषा में बताया गया कि मोहन पढ़ता है, यह हिंदी वाक्य है, इसका संस्कृत में अनुवाद किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोहना पठति। इसी तरह अन्य भाषाओं में भी जो है अनुवाद किया जाता है, लेकिन अन्य भाषाओं में अलग अलग नियम हैं। संस्कृत में यद्यपि शब्दों को किसी भी स्थान पर रख दिया जाए, बस नियम उसमें पूर्ण होने चाहिए तो वाक्य गलत नहीं माना जाता, लेकिन कहीं न कहीं अन्य भाषाओं में यदि वाक्यों को क्रम से नहीं रखा जाता है तो वह शुद्ध नहीं माना जाता है। ठीक, तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज संस्कृत अनुवाद के विषय में जानेंगे। तो संस्कृत अनुवाद के कुछ आवश्यक नियम या अंग कह लें तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अनुवाद करने से पहले हमें वचन के बारे में जानना होगा। किसी भी वाक्य में वचन को समझते हुए जानना चाहिए कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है, जिसमें एक वस्तु के लिए कोई बात कही जाए वह एक वचन, जिसमें 2 वस्तु के लिए कोई बात हो वो द्विवचन, और जिसमें 2 से अधिक वस्तु की बात की जाए वहाँ बहुवचन होता है। ठीक, अब सबसे पहले वाक्य में वचन समझने के बाद हम लोग क्या समझेंगे, पुरुष के विषय में समझेंगे संस्कृत वाक्य में। उसके बाद आता है पुरुष। तो पुरुष के विषय में कहा गया कि संस्कृत में 3 पुरुष बताए गए हैं। पहला प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात कही जाए, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह शब्द आया, तुम आया, वो तुम कर रहे सॉरी वह आया, और अन्य नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक, दूसरा मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाती है। मान लीजिए कोई किसी से बात कह रहा है कि तुम ये कर लो, तुम पाठ पढ़ लो, तुम खाना खा लो, तुम खाना खाते हो। ठीक, इस तरह के वाक्य जिसमें तुम आए, तुम सब आए, तुम दोनों आए, तो वह मध्यम पुरुष का वाक्य हो जाएगा। ठीक, उसमें जो हमारा कर्ता होगा वो मध्यम पुरुष का होगा। इसी तरह उत्तम पुरुष को समझना चाहिए, जो बात को कहता है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं के लिए मैं करके जो भी शब्द आएगा या हम करके, वो सारी क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह प्रथम पुरुष, कोई अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन 3 पुरुषों में संस्कृत में अनुवाद करते समय हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम अनुवाद कर पाएंगे। सबसे पहले वचन, उसके बाद पुरुष, और प्रत्येक पुरुष 3 वचनों में होते हैं। क्रियाओं के रूप भी सदैव ही पुरुषों के आधार पर चलाए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक क्रिया के 9 रूप उदाहरणार्थ इस प्रकार होते हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है क्रिया के 9 रूप, आप देख सकते हैं। लट लकार में दिया हुआ है, लट लकार वर्तमान काल में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। प्रथम पुरुष में अगर हम यहाँ पे सह का प्रयोग करें तो सह पठति, वह पढ़ता है। तौ, तौ पठतः, तौ पठतः का क्या हो जाएगा, वे दोनों पढ़ते हैं। और अगला हो जाएगा ते, ते पठन्ति, अगर हम लगा दें ते पठन्ति तो वे सब पढ़ते हैं। तो प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का अनुवाद हम बना सकते हैं। स पठति, तौ पठतः और ते पठन्ति, ये बन जाएगा। उसके बाद मध्यम पुरुष, जिसको बात कही जाए,
या जिससे बात कही जाए, जैसे तुम पढ़ते हो तो यहाँ हो जाएगा त्वम पठसी। अब त्वम का द्विवचन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा युवाम, तो युवाम पठथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युवाम पठथा, युवाम। युवाम यदि आप लोगों ने कभी लिखा हो, युवाम ऐसे लिखा जाता है, युवाम। ठीक, तो इसका हो जाता है युवाम पठथा का तुम दोनों पढ़ते हो। और ये जो पठत है इसका हो जाएगा यूयम। क्या हो जाएगा, यूयम, यूयम पठत। ठीक, तो त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। अब आइए उत्तम पुरुष में समझते हैं हम लोग। पठामी है, तो पठामी के लिए क्या होगा, अहम। क्या हो जाएगा, अहम, अहम पठामी। क्या हो जाएगा, अहम पठामी। द्विवचन में हो जाएगा आवाम। क्या हो जाएगा, आवाम। इसका हो जाएगा आवाम पठावह। और बहुवचन में हो जाएगा वयम। क्या हो जाएगा, वयम, वयम पठामा, वयम। वयम ऐसे लिखा जाता है, वह यम, वयम ऐसे भी लिखा जाता है और कहीं कहीं ऐसा लगा के ऐसे भी, तो वयम पठामा ये बन जाएगा। इस तरह प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन और मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन और उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन का रूप द्विवचन करें, एक वचन द्विवचन और बहुवचन का रूप बनता है। ठीक, तो पठति, पठतः, पठन्ति ये प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन की क्रियाएं हैं। और पठसी, पठथा, पठत ये मध्यम पुरुष के एक वचन द्विवचन और बहुवचन की क्रियाएं हैं। और पठामी, पठावा, पठामा ये उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन की क्रियाएं हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्रियाओं के साथ प्रत्येक पुरुष के प्रत्येक वचन में जुड़ने वाले कर्ता भी क्या होते हैं, 9 होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया प्रयोग करके। सह माने वह, यानी कि वह पढ़ता है, अगर इसका अनुवाद होगा तो बन जाएगा सह पठति। इसी तरह तौ हो गया, तौ माने वे दोनों, ये द्विवचनांत, इसका हो जाएगा तौ पठतः। और पठन्ति आया, इसका बहुवचन हो जाएगा ते पठन्ति। मध्यम पुरुष में देखें तो त्वम पठसी, युवाम पठथः, यूयम पठथ। और उत्तम पुरुष में जाएं तो पठामी है तो अहम। क्या हो जाएगा, अहम पठामी। इसका हो जाएगा अहम, तो रूप बन जाएगा पठामी। आवाम हम दोनों, पठावह। वयम हम सब, पठामह। तो इस तरह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन द्विवचन और बहुवचन के कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब कर्ता के बारे में जान लेते हैं। तो क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया के पहले यदि हम कौन लगा दें तो उत्तर में जो शब्द प्राप्त हो वही कर्ता है। यदि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है तो क्रिया के पहले कौन लगाने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त होते हैं वही कर्ता हैं। तो कर्ता आप लोग जान गए कि क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया के पहले कौन लगाने से यदि उत्तर में जो शब्द प्राप्त हो वही हमारा कर्ता होता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिया, तो जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसी क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। काल, क्रिया के 3 प्रमुख काल होते हैं। वर्तमान काल, जिससे चालू समय का बोध हो
वह वर्तमान काल है। इसके लिए लट लकार का प्रयोग होता है। भूतकाल, जिससे बीते समय का बोध होता है, वह भूतकाल है। इसमें लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। भविष्यत काल, भविष्यत काल जिससे आने वाले समय का बोध होता है, वह भविष्यत काल है। इसमें लिट लकार का प्रयोग होता है। और अब लिंग की बात कर लें तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में क्रिया के ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। नपुंसक लिंग, जिससे न पुरुष और न स्त्री जाति। नपुंसक लिंग, जिससे न पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री संबंधी जाति का बोध हो, वह नपुंसक लिंग होता है। तो कारक, कारक का नाम लिंग। क्या दिया है? कारक। तो कारक 8 होते हैं, ये निम्नलिखित हैं। पहला विभक्ति, कारक का नाम और दूसरा चिन्ह। तो आइए समझते हैं। चिन्ह, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक है, उसका हो जाता है ने। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में हो जाता है ने। द्वितीया में कर्म को तृतीया में करण से या द्वारा, चतुर्थी संप्रदान द्वारा, पांचवा अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध काके की रारेरी, और सप्तमी अधिकरण का हो जाएगा में पर पे, और संबोधन में हो जाएगा हे भो अरे। अब थोड़ा लट लकार के बारे में जान लेते हैं, जो वर्तमान काल प्रथम पुरुष के विषय में संबंधित होती है। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात प्रथमा विभक्ति का रूप लिखा जाता है और उसी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात प्रथमा विभक्ति का रूप लिखा जाता है और उसी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे बालका पठति, बालक पढ़ता है या लड़का पढ़ता है। बालिका पठति, लड़की पढ़ती है। फलम पतति, फल गिरता है। सा पठति, वह पढ़ती है। भवान गच्छति, वह जाते हैं। सह पठति, वह पढ़ती है। भवान गच्छति, आप जाते हो। भवती लिखति, आप लिखती हैं। बालकौ गच्छता, 2 लड़के जाते हैं। छात्राः पठन्ति, छात्राः पठन्ति, बहुवचन। छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं। अब नियम नंबर 2 की बात करें तो जब वाक्य में 2 कर्ता होते हैं और चा से जुड़े होते हैं, तब क्रिया वचन होती है। नियम 3, जब वाक्य में 2 या कर्ता अथवा से जुड़े होते हैं तथा क्रिया द्विवचन का तो नियम नंबर 2 जब हम लोग समझ गए कि जब वाक्य में 2 कर्ता होते हैं और च से जुड़े होते हैं तब क्रिया द्विवचन होती है। नियम 3 कहा कि जब वाक्य में 2 कर्ता व अथवा से जुड़े होते हैं तथा क्रिया द्विवचन की ना होकर एक वचन की होती है, तब क्रिया एक वचन की होती
है। नियम नंबर 4, जब वाक्य में दो या अधिक कर्ता च से जुड़े होते हैं तब क्रिया बहुवचन की होती है। नियम नंबर 5 की बात करें तो जब वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता व से जुड़े होते हैं तब क्रिया एक वचन की होती है। च व अथवा। तो कहने का मतलब जब वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता व से जुड़े होते हैं तब क्रिया क्या होती है, एक वचन की होती है। च व अथवा आदि अव्यय हैं। हिंदी में ये शब्द जिस शब्द के पहले आते हैं संस्कृत में उसी शब्द के बाद प्रयुक्त हो जाते हैं। अब रामः कृष्णश्च पठतः, राम और कृष्ण पढ़ते हैं। जैसे एक आदर्श वाक्य के बारे में बताया जा रहा है तो आदर्श वाक्य के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। रामः कृष्णश्च पठतः, अब यहाँ पे द्विवचनांत नहीं है लेकिन दो व्यक्ति की बात की जा रही है कि रामः च कृष्णः च, राम और कृष्ण, तो बन जाएगा पढ़ते हैं, पढ़ता है नहीं बनेगा। राम कृष्ण गच्छति, राम कृष्ण मोहन च लिखन्ति, राम कृष्ण हरि व गच्छति, छात्रो पठतः बालिके हस्त, भवन्तः वदन्ति, भवत्यः पश्यन्ति। इसी तरह ये आदर्श वाक्य हैं। तो आपको ऐसे ही उदाहरण समझने होंगे। तो आशा करता हूँ कि आज के क्लास में पढ़ाया गया कुछ सामान्य सा 4-5-6 नियम आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और आप लोग पढ़ते रहें मन लगा के। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमः संस्कृताय, शुभम संस्कृताय।